हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर मैं रोहित एक न्यू सेशन के साथ स्वागत करता हूं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 जो है 18 अप्रैल को आपके फॉर्म आ रहे हैं। काफी लोग यहाँ परेशान हैं सर, जो आप सिलेबस पता है आपको नहीं पता है। जो लोग नए हैं देख लीजिए। पेपर फर्स्ट जो है उसमें क्या आता है सर, पहले पेपर में जो है सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज और जिसे जनरल साइंस कहते हैं, इसमें तीनों चीज आती है। जीए भी आता है, मतलब जनरल अवेयरनेस अर्थात करंट अफेयर भी आता है। ये चीजें होती हैं। और सेकंड पेपर में जो पहला पेपर ही होता है, इसमें दो होते हैं 50-50 के। 50 में मतलब सामान्य ज्ञान आ जाता है और 50 में क्या आता है, या तो हिंदी आपको लेना है या इंग्लिश लेना है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं सर, हिंदी लें या इंग्लिश लें। तो आपको बता दें भाई, जो आपका मजबूत हो। हिंदी का सिलेबस अपलोड है या डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप हिंदी का सिलेबस देख लेना और इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। आपको लिए एक सुझाव है, क्योंकि हिंदी अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, तो इंग्लिश आपकी लगभग सही होगी। भले आपके वहां एग्जाम में ना सही हो ज्यादा, पर यहाँ जो स्टेट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है भाई, ये कोई आपको जॉब नहीं देने जा रहा है, ये कोई एंट्रेंस एग्जाम है और वो भी स्टेट का एग्जाम है। आप क्वालिफाई कर लेंगे। इंग्लिश यहाँ इतनी टफ आपकी एसएससी लेवल या बैंकिंग लेवल की नहीं आती है, ये चीज आपको हम बता रहे हैं। अब क्या है सर, तो इंग्लिश ले या हिंदी ले, तो अगर आप कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सुझाव है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश लीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है हिंदी का। हिंदी इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगी। तो अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है हम उसके बारे में बताते हैं। इंग्लिश का आखिर सिलेबस जैसे एसएससी पैटर्न को फॉलो करता है। अब एसएससी पैटर्न को अगर फॉलो करता है तो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 85 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर इतने चैप्टर लिखे हैं, इसमें कौन कौन से आएंगे सुन लीजिए। नाउन आपको सुना है, नाउन आएगा सर, आएगा। नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, फॉर्म्स आता है, सेंटेंस आता है, सेंटेंस है, मॉडल्स एंड टेंस आता है। ये एक ही चैप्टर में आ जाते हैं। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब फॉर्म है, इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल्स। स्टेट एग्जाम में क्या होता है, अक्सर कभी कभी आर्टिकल दे दिया जाता है। आर्टिकल में मतलब 2-3 आर्टिकल दे दिए जाते हैं, ये चीज होती है स्टेट एग्जाम में। अब इरर एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है और कभी कभी जैसे 2 साल रिपीट हो गया है, ऐसे क्वेश्चन आए। फिल इन द ब्लैंक्स बार बार आता है क्वेश्चन, बार बार 1 से 2 क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछने हैं भाई, तो उन्हें कहीं ना कहीं से तो पूछना है। एंटोनिम सिनोनिम्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एंटोनिम सिनोनिम्स वही अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ एंटोनिम सिनोनिम्स है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव है और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये चीजें आपको अच्छे से आती होंगी। ये चीज आप मतलब 10th लेवल में भी पढ़े होंगे, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। अब क्या है, इसमें क्या करना है, एंटोनिम सिनोनिम्स है। क्लोज टेस्ट आता है तो भाई क्लोज टेस्ट आएगा तो डायरेक्ट 10 नंबर आपके हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। रीअरेंजमेंट आ जाता है, रीअरेंजमेंट क्लोज टेस्ट कभी कभी दोनों एक ही आता है, दोनों में से कभी कभी एक ही आता है। रीडिंग कंप्रेशन होता है, रीडिंग कंप्रेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एडियम फ्रेज है और क्या है, ये आपके 20 चैप्टर होते हैं। सर क्या इसमें सब में पूछे जाएंगे? सब में तो पूछे जाएंगे सर। जैसे मान लीजिए डाल दिया एंटोनिम सिनोनिम्स और वर्ड सब्स्टिट्यूशन से करीब 6 से 7 प्रश्न डाल दिया, तो वेटेज तो सबका कम ही हो जाएगा। मान लीजिए नाउन से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको प्रिपरेशन कहां से करनी, सिलेबस देख लीजिए। एसएससी का अगर आपने कहीं पढ़ रहे हो तो आप एसएससी ही पढ़िए, लगभग आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और करीब प्रीवियस ईयर मार्केट से ले लीजिए और हल कीजिए, यूपी बीएड एंट्रेंस आपका निकल जाएगा इंग्लिश का। और सामान्य ज्ञान का अगर सिलेबस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिएगा। अब इसमें आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और फोकस आपको क्या करना है, एंटोनिम सिनोनिम्स पे ज्यादा करना है। वन एंड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब ये सब तो चीजें हैं, तो बार बार पढ़ना है दिन भर में, कि देखना है कि कैसे चीजें
पूछी जा रही हैं। और इसमें तो है भाई डायरेक्शन, आपको ग्रामर पूरी तैयार होनी चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। ये जो है आर्टिकल से एक दो क्वेश्चन आते हैं, आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाएगा। ये चीजें थी। आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सिलेबस आप पूरा नोट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी और संपूर्ण जैसे और तैयारी कराई जा रही है, जैसे आप हिंदी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, काउंसलिंग कैसे होगी, आखिर कॉलेज के बाद डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कराई जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के आपको कॉलेज मिलने तक, कॉलेज मिलने के बाद आपको शिक्षक बनाने तक बिल्कुल आपको सटीक जानकारी स्टडी संग्राम आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप विश्वास कीजिए, एक बार सिर्फ अपने परिवार स्टडी संग्राम में सदस्यता लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कभी भी आपको गलत न्यूज नहीं दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर सिलेबस आपको किसी भाई की जरूरत हो सेंड कर देना।